नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनकर आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनकर आपने अपने जीवन में इसे ढाल लिया तो आपका जीवन सुख से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों दोहों छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दोहा तक किया था। संग सचिव सूचि भूरि भर भुसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राव एहि भांति सियावर रामचंद्र की जय। आज के वीडियो में हम चौपाई से शुरू करेंगे। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीनी असीस मुदित मुनि नाथा विप्रवृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे कुशल प्रश्न कही बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फूलवाई श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विशेषी प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेक धरि धीरा बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गभीर सियावर रामचंद्र की जय। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा उभय बेश धरि की सोई आवा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ कहूँ नाथ जनि करहु दुराऊ इनहि बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा कह मुनि बिहसी कहि नृपनी का बचन तुम्हार न होई अलीका ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुसुकाहि राम सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए राम लखनु दो बंधु बर रूपशील बल धाम मख राख्यु सबु साखी जगू जीते असुर संग्राम सियावर रामचंद्र की जय।
मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, नंदहु के आनंद दाता। इन कई प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलभाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलई दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राउ गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों दोहों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बर राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्म मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सूध बूझ से रहित हो गए। आगे दोहा है। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करि विवेक धरि धीरा। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। सियावर रामचंद्र की जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पुछहु सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर।
हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहि नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यानी कि यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी के प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। आगे दोहा है, राम लखनु दो बंधु बरा, रूपशील बलधाम। मख राखेउ सबु साखी जगू, जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात की साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, नंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकई प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों के सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलई दीन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। आगे दोहा है, ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। इस तरह से दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाई और दोहों को भावार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में आगे के चौपाई और दोह और छंदों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।